बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर है मेजर्स ऑफ लोकेशन। ये मेजर्स ऑफ लोकेशन क्या होते हैं कि अब इसमें ये है कि जितने भी हमने पहले ग्राफ्स बनाए हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ होती हैं, उसका एक विजुअल इम्प्रेशन लेने के लिए कि किस टाइप का जो है वो इसकी शेप बन रही है, कैसे वैल्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा सेट की, वो हमें उसकी एक इम्प्रेशन जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी शेप के बारे में बताती है। तो फिर भी हमें एक ऐसी सिंगल वैल्यू की ज़रूरत रहती है जो कि पूरे डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या डाटा का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको इंडिकेट कर सके। ठीक है, तो वो सेंट्रल पॉइंट जो है, यानी कोई हम जो है वो पूरा डाटा तो किसी को नहीं बता सकते कि हमारे कॉलेज में मौजूद जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट जो है वो एक की इतनी है, सेकंड रोल नंबर की इतनी है, थर्ड रोल नंबर की इतनी है, इस तरह से नहीं बता सकते। हमें एक सिंगल वैल्यू की ज़रूरत है जिसमें हम जो है वो फर्स्ट ईयर की हाइट्स को डिस्क्राइब कर सकें। तो वो जो सिंगल वैल्यू है वो सेंट्रल वैल्यू कहलाती है और यही मेजर्स ऑफ लोकेशन हैं। सेंट्रल वैल्यू कौन कौन सी हैं? अब इसके बहुत सारे मेजर्स हैं डिफरेंट टाइप के। तो ये हमें क्या देती हैं कि एक सिंगल वैल्यू देती हैं जो कि सेंट्रल वैल्यू होती है उस डाटा की। इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, जिसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो हम ये कहेंगे कि फ़र्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स की हाइट है ऑन द एवरेज 5.4 है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल वैल्यू है जो हम हर डाटा के लिए डिस्क्राइब करते हैं। इनको कैसे फाइंड करना है, इनके क्या फार्मूलाज हैं, इसके लिए क्या मेजर्स यूज़ होते हैं, वो हमने इस थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर जो मेजर यूज़ होगा एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए वो मीन है। ठीक है, द मेजर्स कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर मीन, मीडियन एंड मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आपने ये सारी जो हैं ये एवरेजेस हैं या मेजर्स ऑफ लोकेशन इनको कहते हैं या फिर सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इनके तीन तरह की जो है वो प्रोनाउंसिएशन है। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये मेजर्स ऑफ लोकेशन है जिनको आपने डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करना है। आर ऑल्सो समटाइम यूज्ड, दीज मेजर्स आर सिंगल वैल्यूज़ विच रिप्रेजेंट द गिवन डाटा एंड आर नोन एज एवरेजेस। ठीक है, ये सिंगल वैल्यूज़ हैं और इनको एवरेजेस कहते हैं। और मेजर्स ऑफ लोकेशन या फिर मेजर ऑफ लोकेशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इनको बोलते हैं। ये थ्री टाइप्स के जो है इनके प्रोनाउंसिएशन है, एवरेजेस हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से जो है वो किसी एक के लिए भी, किसी एक की भी डेफिनेशन जो है वो आए, पूछा जाए कि व्हाट आर एवरेजेस या मेजर्स ऑफ लोकेशन या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपने यहाँ स्टार्ट से लेकर जो है वो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी तक। नेक्स्ट है कि जो गुड एवरेज, ये सारी एवरेजेस हैं। ठीक है, ये जो मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन हमने ऊपर देखे हैं नेम्स, ये क्या हैं, एवरेजेस हैं। तो सबसे अच्छी एवरेज कौन सी होती है, उसमें क्या खूबियाँ होती हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अब हमने पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेज क्या हैं। गुड एवरेज वो होती है जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, जिसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया हो, क्लियर हो बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ ईज़ी टू कैलकुलेट, आसानी से कैलकुलेट हो जाए, मेथड आसान हो। ठीक है, उसके बाद ईज़ी टू अंडरस्टैंड, जो भी वैल्यू आए या जो भी हम उसमें उसके फार्मूले में जो प्रोसेस यूज़ हो रहा हो वो अंडरस्टैंडेबल हो। फिर उसके बाद है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़, कि ये जो सेंट्रल वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर में से कोई वैल्यू उठा लें। गुड एवरेज वो होगी जो सारी वैल्यूज़ पर बेस करेगी। ठीक है, एक ऐसी एवरेज भी आएगी जिसमें हमने सेंट्रल वैल्यू ही उठानी है, लेकिन गुड एवरेज वो होगी जो सारी वैल्यूज़ पे बेस करेगी। यानी उसके फार्मूला में जब हम कोई सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे होंगे, एवरेज फाइंड कर रहे होंगे, तो उसका फार्मूला जो है उसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हों, आती हों, बेस करता हो उसका फार्मूला सारी वैल्यूज़ पर। फिफ्थ, इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसकी जो जब आपने इसको कैलकुलेट करना है
तो वो मैथमेटिकल टाइप हो, ठीक है, उसको जो है वो हम मैथमेटिकली प्रोसेस कर सकें। ये इसकी जो है वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक अच्छी एवरेज में, गुड एवरेज में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस आर, कि एवरेजेस जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी हैं जो आपने यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहली है अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड मीन, ठीक है। सेकंड नंबर पे है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। ये 5 टाइप्स की जो एवरेजेस जो हैं वो आपने यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहला है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मैयर है एवरेज के लिए, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन में, ज़्यादातर सिचुएशंस ऐसी ही होती हैं जहाँ पर अरिथमेटिक मीन यूज़ होता है। तो अरिथमेटिक मीन इज़ कैलकुलेटेड, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, बाय एडिंग अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं डाटा के अंदर मौजूद उन सब को ऐड कर लेना है आपने, एंड डिवाइडिंग द सम बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ये जो सम आपने किया है सारी वैल्यूज़ को ऐड करके उसको डिवाइड किस पे करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है, ठीक है। ये नहीं अगर आपके पास 10 वैल्यूज़ थी, उन 10 वैल्यूज़ का आपने सम ले लिया तो डिवाइड किस पे करना है, 10 पे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 10 है। इसी तरह 15 ऑब्जर्वेशंस अगर आपके पास हैं तो आपने उस सम को 15 पे डिवाइड करना है। द ग्रीक लेटर म्यू इज़ यूज्ड एज अ सिंबल फॉर द पॉपुलेशन मीन। अब ये पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस आपने पढ़ा हुआ है क्या होता है। तो पॉपुलेशन मीन जो है वो उसके लिए जो सिंबल आपने यूज़ करना है वो ये है म्यू। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन मीन ऑफ कैपिटल N ऑब्जर्वेशंस y1 टू सॉन yn इज़ डिफाइंड एज। ये पॉपुलेशन मीन है, ठीक है। 2 टाइप्स के यहाँ पे मीन होंगे, पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। तो पहले पॉपुलेशन मीन है। पॉपुलेशन मीन में मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन का जो सम होता है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जितनी पॉपुलेशन में होती हैं उसको हम कैपिटल N कहते हैं, और जितनी सैंपल में होती हैं उसको हम स्मॉल n कहते हैं। तो अब यहाँ पर जब आपने पॉपुलेशन का मीन लेना है तो पॉपुलेशन की सारी वैल्यूज़, पॉपुलेशन को कैपिटल से डिनोट करते हैं। कैपिटल Y उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं और कैपिटल N उसका टोटल है। जब हम सैंपल में जाएंगे तो ये स्मॉल y हो जाएगा और स्मॉल n हो जाएगा। तो म्यू किसके इक्वल होगा, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लेना है और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब आप इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में तो क्या आएगा, समेशन i इक्वल 1 टू कैपिटल N yi और 1/n इसी तरह, या फिर हम इसको लिख सकते हैं समेशन y ओवर कैपिटल N, ठीक है। ये है पॉपुलेशन मीन। इसी तरह आ जाएगा नेक्स्ट सैंपल मीन, ठीक है। म्यू है ये म्यू है। पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करना है आपने, ठीक है। पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करना है। और म्यू क्या है, पॉपुलेशन से जो कैलकुलेट की जाती हैं वैल्यूज़ वो पैरामीटर कहलाती हैं। तो म्यू क्या है, एक पैरामीटर है, ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू है और अननोन है। ये आपने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, पैरामीटर की डेफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। ये जो म्यू है, ठीक है, पॉपुलेशन का मीन है, ये अरिथमेटिक मीन इसको बोलते हैं। ये पॉपुलेशन की वैल्यू से कैलकुलेट किया गया है। अब इसी तरह सैंपल की वैल्यूज़ से जो हम मीन कैलकुलेट करेंगे वो सैंपल का मीन होगा, और ये भी अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं और इसको मीन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, इसको y बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिनोट करेंगे और सैंपल के मीन को y बार से डिनोट करेंगे, और ये भी इसमें इसका टोटल स्मॉल n होगा, इसकी ऑब्जर्वेशंस स्मॉल y से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो i इक्वल 1 टू स्मॉल n yi और इधर 1/n, या फिर इसको समेशन y ओवर स्मॉल n लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा y बार। तो y बार क्या है, ये सैंपल स्टैटिस्टिक है, ठीक है। ये क्योंकि सैंपल से कैलकुलेट हुआ है, जो चीज़ें सैंपल से कैलकुलेट होंगी वो सैंपल स्टैटिस्टिक होंगे, और जो मैयर्स पॉपुलेशन से कैलकुलेट होंगे वो पैरामीटर होंगे। तो ये स्टैटिस्टिक है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन आपने फाइंड करना है, ठीक है। अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा का डिफरेंस आपको पता है। अनग्रुप्ड वैल्यूज़ वो होती हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ठीक है। जस्ट आपको डाटा दिया होता है, अभी आपने उसकी कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, यानी उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं, वो अनग्रुप्ड डाटा है। और ग्रुप डाटा कौन सा होगा? ऐसा डाटा जिसके साथ उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, ठीक है। जैसे आपने पीछे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई थी, तो वो कौन सा डाटा था? वो ग्रुप्ड डाटा था, जिसको आपने ग्रुप कर लिया था, ग्रुप्स बना लिए थे, और फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी साथ में आपने शो की थी। तो ऐसा डाटा जो है वो ग्रुप्ड डाटा कहलाता है। अनग्रुप्ड डाटा वो होता है जिसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिंपल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब ये एग्जांपल 3.1 है। इसमें क्या है कि अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा जो है वो फाइंड करना है। फॉलोइंग आर द डाटा ऑन स्टूडेंट हाइट। स्टूडेंट्स की हाइट्स ली गई हैं सेंटीमीटर्स में, 87 सेंटीमीटर, 91 टू 98 तक। अब इसका क्या फाइंड करना है? अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ये सैम्पल है, ठीक है। हमने जब भी काम करना है वो सैम्पल पे करना है, पॉपुलेशन पे काम नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो अननोन होती है प्रैक्टिकली। सैम्पल पे काम करते हैं, इसलिए हम इसको वाई बार से डिनोट करते हैं। वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई ओवर एन। क्या करना है आपने? जितनी वैल्यूज़ दी गई हैं इन सब को आपने सम अप करना है, ठीक है, ऐड करना है। ऐड करके ये आ गई हैं 902। अब ये जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं ये 10 वैल्यूज़ हैं, आपने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देना है इसको, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन वाई बार आ जाएगा। वाई बार इक्वल होता है समेशन वाई आई ओवर एन के। तो 902/10 और 90.20 इसके साथ आपने याद रखना है, इसका यूनिट भी लगेगा। हाइट्स अगर सेंटीमीटर्स में दी गई हैं तो फिर आप इसको सेंटीमीटर इसका साथ लिखेंगे, अदरवाइज़ आपका एक नंबर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये है अरिथमेटिक मीन, इसकी डेफिनेशन याद करें। और उससे पहले जो हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एवरेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करें और साथ में जो है ये एग्जांपल करें और इसकी प्रैक्टिस करें।